नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। और दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध पर। तो रक्त संबंध से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे क्या क्या टाइप बन सकता है, उन सब टाइप को अपन अच्छे से समझने वाले हैं और उनको अच्छे से अपन हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इसकी जो क्लासे आती है, 1, 2 या 3 क्लासों में हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, तो इसकी सभी क्लासों को देखिएगा बहुत अच्छे से और आपको टॉपिक में विश्वास दिलाता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिएगा, ये क्लास अगर आपको लास्ट तक देखिएगा पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलो, अपना सेशन रहने वाला है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध पर जनरली जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो हमारा दोस्त जो ब्लड रिलेशन है अर्थात रक्त संबंध, परिवार से संबंधित जो भी हमारे रिलेशन है, हमारे संबंध है, उससे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन मेरा मामा है, मेरे मामा के रिलेशन में ये कोई दूसरा हो गया, कौन मेरा भांजा है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। इस प्रकार से जो संबंध बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमारी जनरली ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स भी होते हैं जिससे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको किस प्रकार से करेंगे तो उसको भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम टाइप लेते हैं वो टाइप हमारा रहता है टाइप फर्स्ट, और वो रहता है हमारा परिवार पर आधारित। दोस्तों, जनरली ब्लड रिलेशन जो होता है मेनली ये किस पर आधारित होता है, परिवार पर आधारित होता है। तो पहला टाइप तो हम ये लेने वाले हैं, इसके अंदर जितने भी परिवार के ऊपर आधारित संबंध होने वाले हैं, इन संबंध को हम करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, एक और टाइप होता है टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। और इस टाइप सेकंड के अंदर जो दोस्तों रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं समूह पर आधारित। किस पर आधारित? समूह पर आधारित। दोस्तों, इसके अंदर भी हमें क्या करना होता है, परिवार के जो सदस्य है उन्हीं के ऊपर जो आपस में संबंध क्या आएगा वो हमें निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर हम समूह वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? समूह से मतलब इसमें जो हमें संबंध दिए होंगे वो कुछ इस प्रकार से 8 से 10 मेंबर हमें दिए हुए होंगे, जो आपके अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से होंगे, PQRST, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। और उनका आपस में संबंध दिया हुआ होगा कि PQ की पत्नी है, QR की बहन है, तो P का R से किस प्रकार से संबंध है। इस प्रकार से जो हमें संबंध दिए जाते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम किसमें लेते हैं दोस्तों? समूह पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। जबकि हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राम की बहन का भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली वो हम लेते हैं परिवार पर आधारित। दोस्तों, साथ ही हमारा एक तीसरा टाइप बनने वाला है टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड क्या रहने वाला है हमारा? पजल या पहेली पर आधारित। पहेली पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप रहने वाला है हमारा पजल या पहेली पर आधारित। इसमें हमें कुछ पैटर्न दिए हुए होंगे, उन पैटर्न के आधार पर उस पहेली को सोल्व करना होता है और पहेली के आधार पर हमें संबंध आपस में निकालने होते हैं। तो इन टाइप के अंदर लगभग हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिएगा, आज अभी स्टार्टिंग के अंदर हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला टाइप है, पहला टाइप हमारा क्या रहने वाला है? पहला टाइप हमारा रहने वाला है परिवार पर आधारित प्रश्न। क्या टाइप रहने वाला है? परिवार पर आधारित प्रश्न ये रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करें, हम इस टाइप को स्टार्ट करें उससे पहले एक जनरल सी जो जानकारी है वो हमें होना जरूरी है, और उसके लिए उसको लिखते हैं हम। चलिएगा, नोट डाल के लिखिएगा उसको। और नोट हमारा जो फर्स्ट रहने वाला वो रहने वाला है पुरुष को प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, हमने लिखा है कि पुरुष को प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक हम चिन्ह है इसका निर्धारित कर लेंगे कि पुरुष के लिए हम प्लस यूज करेंगे, महिला के लिए माइनस यूज करेंगे। जब जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जहां जहां हमें पुरुष दिखे वहां पुरुष के साथ में प्लस यूज करना है, जहां जहां हमें महिला दिखे वहां महिला के साथ में हमें यूज करना है। तो सामान्य से ये बड़ी शब्दावली है दोस्तों जिसको हमें यूज करना है। हमने क्या कहा है? पुरुष के साथ में प्लस यूज करना है। दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं जैसे मैं राम, तो राम क्या है दोस्तों? पुरुष है। और मान लिया जाए राम को ए से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ए से दर्शाया जाता है। तो ये राम को ए से डिफाइन किया जाता है और राम का जेंडर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार से प्लस करके गोला बना देंगे। इसका मतलब जो ये ए लिखा हुआ है
इस ए का जेंडर क्या है, ए का जेंडर क्या है, प्लस इसका मतलब ए क्या है, ये पुरुष है। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। साथ ही डालिएगा नोट सेकंड, और सेकंड रहने वाला है हमारा, क्या रहने वाला है, महिला को माइनस से दर्शाया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से पुरुष को हम किससे दर्शा रहे हैं, प्लस से दर्शा रहे हैं, महिला को किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलेगा, इसकी जगह ले लेते हैं हम सीता। क्या ले लेते हैं, सीता। और सीता क्या है दोस्तों, महिला है। इसको मान लिया जाए बी से दर्शाया जाता है, किससे, बी से। तो इसका जेंडर डिफाइन करेंगे, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अर्थात जब भी हमें पुरुष को दर्शाना हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके कोने पर इस प्रकार से प्लस बनाना है, जो हमें ये बताएगा इसका जेंडर क्या है, पुरुष है, और या फिर इसका मेल है। और यहाँ पर ऊपर हमने माइनस लगा दिया, इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, महिला है, या ये क्या है, लेडी है। इस प्रकार से हम इन जेंडर को डिफाइन करते हैं। साथ ही देखिएगा एक चीज और, एक ही पीढ़ी में संबंध, एक ही पीढ़ी में संबंध। और दोस्तों जनरली जब हमें एक ही पीढ़ी में संबंध दर्शाना हो, तो जिस प्रकार से देखिएगा, पति और पत्नी, पति व पत्नी को इस प्रकार से दोस्तों तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों जब भी हमें पति और पत्नी का रिलेशन आपस में समझाना हो, दर्शाना हो, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, उन दोनों चिन्हों के बीच में इस प्रकार से हमें तीर का निशान लगाना है। और ये तीर का निशान हमें हमेशा क्या बताएगा, जहां जहां हमें तीर का निशान दिखेगा, इसका मतलब डायरेक्टली समझ जाना है। और क्या समझ जाना है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं पति और पत्नी का रिश्ता है। किसका रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता है। तो जब भी पति पत्नी का रिश्ता आए, तो हमें इस प्रकार से तीर दर्शाना है। और इसका अगर एग्जाम्पल हम देख लें, तो एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, जैसे देखिएगा ए और बी, और ए और बी के बीच में मैंने इस प्रकार से तीर का निशान लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में पति पत्नी है। बी के ऊपर अगर मैं प्लस कर देता हूं और ए के ऊपर मैं माइनस कर देता हूं, इसका मतलब इसके अंदर पति कौन होने वाला है दोस्तों, पति कौन होगा, जो मेल होगा। और मेल कौन है, इसके अंदर बी है। इसका मतलब बी इसके अंदर पति होने वाला है। और पत्नी कौन होने वाली है, पत्नी होने वाली है माइनस, माइनस क्या होती है, महिला। और ए अगर ये पति हो गया, तो ये क्या होने वाला है, ये इसकी पत्नी होने वाली है। इस प्रकार से इनके बीच संबंध रहने वाला है। तो इसको हमें इस प्रकार से लिखना है। साथ ही देखिएगा सेकंड, भाई तथा बहन को कोमा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों जब भी बीच में हमें कोमा दिखे, इसका मतलब हमें क्या संबंध दिखना है उनके बीच, इसका मतलब उनके बीच भाई और बहन का संबंध रहने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देखिएगा एग्जांपल है ए प्लस, यहां लगा दिया मैंने कोमा इस प्रकार से, फिर लिखा मैंने बी माइनस, फिर वापस कोमा, सी प्लस, और वापस कोमा, और मैंने लिखा डी माइनस। इस प्रकार से मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हैं आपके सामने। तो देखिएगा इन सभी के बीच में क्या लग रहा है, कोमा। तो कोमा लगते ही पहली बात तो हमें यह पता चल जानी चाहिए कि ये सारे जो है इनके बीच में कौन सा संबंध रहने वाला है, भाई बहन का संबंध रहने वाला है। अगर तीर दिख जाए तो पति पत्नी का संबंध रहने वाला है। और अगर कोमा दिख जाए तो कौन सा संबंध रहने वाला है, कोमा दिख जाए तो भाई बहन का संबंध रखने वाला है। इसके अंदर कौन कौन भाई होगा दोस्तों, जो ये प्लस वाला है वो दोनों क्या होंगे, भाई होंगे। प्लस मेल होता है इसलिए दोनों भाई होंगे। और जो ये माइनस वाली है, ये माइनस वाले दोनों क्या होने वाली है, महिलाएं होने वाली है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर एक एग्जांपल और ले हम, तो देखिएगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस, इस प्रकार से दोस्तों अगर ये मैंने एग्जांपल लिखा है आपके सामने, तो देखिएगा
इसमें लिखा है ए, सी और बी। पहली बात तो इसके अंदर कितने मेंबर है, इसके अंदर, इस फैमिली के अंदर तो 3 मेंबर है, और तीनों मेंबर का अगर हमें संबंध देखना हो तो देखिएगा ए प्लस है, तो इसका मतलब ए क्या है, मेल है, और साथ में हमने बीच में तीर लगाया हुआ है, तो तीर का मतलब है इनके बीच में पति और पत्नी का संबंध है। तो ए की पत्नी कौन होने वाली है, ए की पत्नी सी होने वाली है। साथ में देखिएगा कोमा, और कोमा के बाद लगाया हमने बी प्लस, इसका मतलब इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी का क्या है भाई, बी है। ठीक है दोस्तों, तो पत्नी का भाई क्या होने वाला है, साला होने वाला है या बहनोई होने वाला है। तो इस प्रकार से हम संबंध निकाल सकते हैं। जब भी हमें तीर का निशान दिखाई दे, पति पत्नी डिफाइन करना है, और कोमा का निशान दिखाई दे, इसका मतलब उनके बीच भाई और बहन का संबंध निकालना है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, एक पीढ़ी से जब हम दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अगली पीढ़ी में, या फिर कह दीजिए अगली पीढ़ी को नीचे की ओर लिखना है, नीचे की ओर लिखना है, तथा पिछली पीढ़ी को ऊपर की ओर लिखना है। दोस्तों, अगली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी को कैसे लिखना है, नीचे की ओर लिखना है। जैसे देखिएगा यहां पर 3 प्रकार से पीढ़ियां चल रही है, यहां से इस प्रकार से, तो यहां पर चल रहा है जैसे ए प्लस बी, ए बी सी, ये मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है। इसका मतलब ये दोनों को क्या हो गए, इसके अंदर मेल हो गए, इसके अंदर ये फीमेल हो गया। जैसे ही हमें अगली पीढ़ी में जाना हो, तो इसके कहां की ओर जाएंगे, हम नीचे की ओर जाएंगे। यहां तो आएगी हमारी अगली पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, अगली पीढ़ी। और इस पीढ़ी के अंदर क्या हो जाएगा, अगली पीढ़ी, इसका मतलब यहां से इनसे संबंधित जो संतान है वो नीचे की तरफ दिखने वाले हैं हम। और पिछली पीढ़ी यानी इसके मतलब इसका पिता हो गया या इसके दादा हो गया, ये हो गई इसकी पिछली पीढ़ी, क्या हो गई, पिछली पीढ़ी। तो इस प्रकार से जब भी पिता से दादा से संबंधित क्वेश्चन आए, तो वर्तमान पीढ़ी से हमें तीर का निशान किस ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। और ऊपर की ओर हमें क्या बनानी है, पिछली पीढ़ी बनानी है। जबकि हमें अगली पीढ़ी की ओर जाना हो, जैसे इसका बेटा हो गया, पोता हो गया, नाती हो गया, या इससे संबंधित कुछ और भी संबंध हो गए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगली पीढ़ी की ओर जाते हैं। तो दोस्तों जनरली अब तक हमने क्या जाना, तो देखिएगा अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा परिवार पर आधारित हम पैटर्न पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने देखा पुरुष को किससे दर्शाना है, हमेशा पुरुष को प्लस से दर्शाना है। महिला को किससे दर्शाना है, महिला को हमेशा माइनस से दर्शाना है। किससे दर्शाना है दोस्तों, माइनस से दर्शाना है। जब भी पति पत्नी का रिश्ता आएगा, तो बीच में तीर के निशान के साथ में आएगा। इसके अंदर ए माइनस है, ए इसके अंदर क्या है, पत्नी है, और बी प्लस है, इसका मतलब बीच में क्या है, पति है। तो ये पति पत्नी का संबंध हो गया दोस्तों इसके साथ। और साथ ही अगर भाई बहन का संबंध आए, तो हमें किससे दर्शाना है, कोमा से दर्शाना है। तो यहाँ पर सभी के बीच में कोमा है, इसका मतलब इन सभी के बीच में कौन सा संबंध रहने वाला है, भाई बहन का संबंध रहने वाला है। दोनों के बीच में प्लस है, इसका मतलब ए और सी भाई रहने वाले हैं। और इसी के साथ में आपका बी और डी क्या रहने वाले हैं, माइनस है, इसका मतलब बहनें रहने वाली है। तो इस प्रकार से भाई और बहन का संबंध रहने वाला है। साथ ही देखिएगा अगली पीढ़ी को और दर्शाते हैं हम, जब भी नीचे की ओर दर्शाना, अर्थात इससे होने वाली जितनी भी संतानें हैं, ये संतानें इसकी अगली पीढ़ी में आने वाली है। जबकि इनके पिता या इनके पूर्वज, इनके माता पिता, दादा दादी, इससे संबंधित जो पीढ़ी है वो ऊपर की ओर आने वाली है। तो जनरली दोस्तों ये शब्दावली है जो हमें समझ में आनी चाहिए, और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये शब्दावली अगर हमें अच्छे से आती है, तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा, चलिए पहला पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं, और पहला पैटर्न है हमारा परिवार पर आधारित प्रश्न। परिवार पर आधारित प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछ सकते हैं, उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा हमारा पहला जो है वो लेते हैं, और पहला टाइप है हमारा परिवार के ऊपर आधारित प्रश्न। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, एक आदमी ने कहा कि यह मेरी माँ की इकलौती। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, एक महिला। दोस्तों ये तो हो गई एक महिला, इस प्रकार से। और ये हो गया आपका आदमी, क्या हो गया,
आदमी, इस प्रकार से एक महिला और एक आदमी। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, दोस्तों इसके अंदर स्पीकर कौन है? स्पीकर ये आदमी है, ये आदमी कहने वाला है, ये आदमी कह रहा है और क्या कह रहा है? ने कहा यह मेरी मेरी माँ के इकलौते पोते। दोस्तों मेरी माँ का इकलौता पोता है कोई, तो क्या होने वाला है दोस्तों? मेरी माँ का अगर इकलौता पोता है कोई, या तो वो मेरा बेटा होगा, अगर मेरी ही संतान है तो वो मेरा बेटा होने वाला है, और मेरी संतान नहीं है तो या फिर मेरे भाई और मेरी बहन इनमें से किसी एक की संतान हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों वो होता अपना बेटा ही है ना। तो इकलौता पोता है, इकलौता पोता है तो क्या होने वाला है? बेटा होने वाला है। और साथ क्या कह रहा है? पोते की पत्नी। और दोस्तों अगर बेटा है और बेटे की पत्नी है तो वो क्या होने वाली है? पुत्र वधू होने वाली है। तो जो महिला है, ये महिला क्या है? इसके अंदर पुत्र वधू है दोस्तों। क्या है? पुत्र वधू है, या फिर कह दीजिए बहू। पुत्र वधू या बहू, इन दोनों में से एक रिलेशन इसका रहने वाला है। दोस्तों ये पुत्र वधू है तो ये क्या होने वाला है? ससुर होने वाला है। क्या होने वाला है? ससुर होने वाला है। साथ में देखिए आगे क्या कहा हुआ है, तो उस पुरुष का, दोस्तों इस पुरुष का महिला से, मतलब इस महिला के लिए, ये पुरुष महिला जिसके साथ में से आए दोस्तों, क्या आए? से आए। तो उस पुरुष का उस महिला से, इसका मतलब इस महिला के लिए इसका क्या संबंध है? हमें क्या निकालना है? इस महिला के लिए इसका क्या संबंध है? क्योंकि हमें कहा हुआ है महिला से, मतलब इस महिला के लिए ये व्यक्ति क्या रहने वाला है, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों इस महिला के लिए यह जो व्यक्ति है, आदमी है, ये क्या रहने वाला है? ससुर रहने वाला है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, हमारा आंसर क्या होने वाला है? ससुर। क्या होने वाला है? ससुर। और ससुर इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो परिवार पर आधारित बेस जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा, और उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा यह मेरी माँ। और दोस्तों जनरली जब हम परिवार से आधारित क्वेश्चन को हल करें तो हमें क्या करना है दोस्तों? कभी भी क्वेश्चन किसी अन्य व्यक्ति को जानकर नहीं करना है ना। यहाँ लिखा हुआ है एक आदमी ने कहा, तो जब भी कहा जाए, जो भी आपको कहने के लिए कहा जाए वो खुद को मानना है। अगर किसी आदमी के लिए कहा गया है तो उसको भी अपने को स्वयं को मानना है कि ये मेरे लिए कहा गया है, और मेरे लिए अगर ये शब्द कहा जा रहा है अब मेरा किससे क्या संबंध है, वो खुद को अपने आप को इमेजिन करके हमें निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम हमारे जो रिलेशन होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं, कौन किसका क्या होगा ये पता लगा सकते हैं। लेकिन जब दूसरे का कह दिया जाए तो मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें खुद को मान के चलना है कि उसकी जगह मैं खुद हूं, और अगर इसका इस प्रकार से संबंध है तो उस जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या क्या संबंध होता, वो हमको निकालना है। और ध्यान रखने की बात क्या है, जब भी कहा जाए महिला से, जिसका साथ में से आ जाए, इसका मतलब उस व्यक्ति का या उस महिला का किसी अन्य के साथ में क्या संबंध है, जो अगला है वो उसके लिए क्या लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। क्योंकि अगर यहाँ महिला से नहीं आता, पुरुष से आ जाता, तो इसका मतलब पुरुष के लिए वो महिला क्या है, तो हमारा आंसर क्या होता है? इस कंडीशन में पुत्र वधू होता। तो यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन होगी, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसके साथ में से लगाए, किसका किससे संबंध पूछा है, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से देखना है। बाकी क्वेश्चन हम आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पुत्र वधू कर दिया होता तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। जबकि पूछा क्या हुआ है कि महिला से, इसका मतलब उस महिला के लिए वो आदमी क्या रहने वाला है, ये हमें पूछा गया है। तो उस महिला के लिए वो आदमी रहने वाला है ससुर, और उस आदमी के लिए वो महिला रहने वाली है पुत्र वधू। इस प्रकार से हमें आंसर देना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। दोस्तों किसका परिचय दिया जा रहा है? शिवानी का परिचय दिया जा रहा है, और देते हुए विजय ने कहा। दोस्तों इसके अंदर वक्ता कौन है? विजय है। इसके अंदर बोलने वाला या संबंध बताने वाला कौन है? विजय है। ठीक है कि तो चलिएगा, एक तो है इसके अंदर शिवानी और एक है इसके अंदर विजय। दो हमारे कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर को हम ले लेते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा शिवानी, ये हो गया हमारा शिवानी, और दूसरा कैरेक्टर है हमारा विजय। क्या है? विजय। ये हमारे दोनों कैरेक्टर होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा हुआ है? विजय ने कहा है, विजय इसके अंदर स्पीकर है। ठीक है, विजय क्या कह रहा है? विजय कह रहा है तुम्हारे पिता, और साथ में क्या कहा हुआ है? मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। दोस्तों मेरे पिता का इकलौता पुत्र,
दोस्तों अगर मैं कोई बात कह रहा हूं इसकी जगह मैं खुद को मान के चलता हूं और मैं कहता हूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र, और दोस्तों मेरे पिता का अगर इकलौता पुत्र है इसका मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं खुद की ही बात कर रहा हूं। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं होने वाला हूं दोस्तों। और क्या कह रहा है कि तुम्हारे पिता, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब खुद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खुद की बात कर रहा है। तो इसके अंदर विजय क्या है दोस्तों? विजय खुद ही उसका पिता है। क्या है? विजय खुद ही उसका पिता है, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम्हारे पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र। तो जो तुम्हारे पिता है इसका मतलब जो शिवानी के पिता है वो क्या है? मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब स्वयं की बात कर रहा है। इसका मतलब विजय इसके अंदर पिता होने वाला है, और विजय पिता होने वाला है तो इसके अंदर शिवानी क्या होने वाली है दोस्तों? शिवानी होने वाली है पुत्री। क्या होने वाली है? पुत्री। शिवानी इस प्रकार से पुत्री होने वाली, शिवानी होने वाली है पुत्री, और शिवानी होने वाली है पुत्री और विजय होने वाला है पिता। चलेगा, इसको वापस लिखिएगा। विजय क्या आ जाएगा यहां पर? विजय, और विजय क्या होने वाला है? पिता होने वाला है। इस प्रकार से इसके अंदर विजय तो है पिता और शिवानी क्या है? पुत्री है। ठीक है, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा तुम्हारे पिता, जो शिवानी का पिता है, उसके लिए मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब शिवानी का जो पिता है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं ही हूं। इसका मतलब शिवानी का पिता कौन है? मैं ही हूं। ये इसमें वक्ता कह रहा है, और वक्ता कौन है? विजय है। इसका मतलब विजय क्या है? इसके अंदर पिता है और इकलौता पुत्र है, तो शिवानी इसके अंदर पुत्री होने वाली है। और साथ में हमें क्या पूछा हुआ है? हमें पूछा हुआ है तो विजय का शिवानी से, क्या पूछा हुआ है? विजय का शिवानी से किससे संबंध पूछा हुआ है हमें दोस्तों? शिवानी से पूछा हुआ है ना। शिवानी से क्या रिश्ता है? इसका मतलब शिवानी के लिए, शिवानी के लिए ये विजय क्या होगा, हमें ये पूछा हुआ है ना। जिसके साथ में से आए, ठीक है, उसका रिश्ता देखेंगे, और किससे देखेंगे? किसी अन्य के साथ में। इसका मतलब शिवानी से, इसका मतलब शिवानी के लिए ये जो विजय है ये क्या होगा? तो ये हमें देखना है दोस्तों। इस शिवानी के लिए ये जो विजय है, ठीक है, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका क्या होने वाला है? पिता होने वाला है। तो शिवानी का विजय से जो रिश्ता रहने वाला है वो किसका रहने वाला है? शिवानी का, विजय का शिवानी से। तो शिवानी के लिए क्या है? पिता है। वो क्या है? पिता है। तो इसका आंसर जो आने वाला है पिता आने वाला है। और यहां ऐसे नहीं पूछ के अगर इसको बदल दिया जाता, कैसे? विजय का शिवानी से क्या रिश्ता है? तो आ गया हमारा पिता का, विजय का शिवानी से पिता का रिश्ता है, लेकिन शिवानी का विजय से, अब विजय से आ जाता, जिसके साथ में से आ जाता, इसका मतलब विजय के लिए वो शिवानी क्या होने वाली है? पुत्री होने वाली है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता? पुत्री हो जाता। तो इस प्रकार से जो डेफिनेशन लिखी गई है उनको हम अच्छे से देखना है। जिसके साथ में हमें से दिखाई दे, शिवानी से, इसका मतलब शिवानी के लिए वो क्या है? वो शिवानी के लिए विजय क्या हो? उसका पिता है। तो इसका जो आंसर आएगा एकदम सही आंसर आने वाला है पिता। ये इसका एकदम हमारा परफेक्ट आंसर रहने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम संबंध निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कमला ने मोहन से कहा। दोस्तों किससे कहा है? कमला ने मोहन से कहा है तुम्हारी माँ। दोस्तों इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन हो गए? एक तो हो गया मोहन, एक हो गया कमला। तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को हम लिख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है हमारा कमला, और अगला कैरेक्टर है हमारा मोहन। क्या है? मोहन। ये हमारे दो कैरेक्टर हैं। और कमला ने मोहन से कहा, इसका मतलब इसमें स्पीकर कौन है? कमला है दोस्तों। स्पीकर, इसमें बोलने वाली वक्ता कौन है? ये कमला है। और क्या कह रही है? तुम्हारी माँ। और साथ में क्या कह रही है? मेरी माँ की इकलौती बेटी। दोस्तों अगर मैं अपने आप को कमला की जगह रखता हूं और मैं कहता हूं मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो दोस्तों खुद की माँ की इकलौती बेटी खुद ही कौन होने वाली है? कमला होने वाली है। इकलौती बेटी कहा हुआ है, इसका मतलब कमला किसकी बात कर रही है? कमला खुद की ही बात कर रही है ना। खुद की माँ की इकलौती बेटी खुद ही होने वाली है। तो मेरी माँ की, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी खुद कमला होने वाली है। और तुम्हारी माँ, इसका मतलब वो किसकी माँ है?
वो मोहन की माँ है। किसकी माँ है? मोहन की माँ है, जो मेरी माँ की क्या है? इकलौती बेटी है। इसका मतलब इसके अंदर जो कमला है, ये कमला क्या होने वाली है? माँ होने वाली है। क्या होने वाली है? माँ होने वाली है। और किसकी होने वाली है दोस्तों? तो ये मोहन की होने वाली है। तो मोहन इसके अंदर क्या होने वाला है? पुत्र होने वाला है। तो ये खुद की माँ की इकलौती बेटी खुद कमला होने वाली है, और जो है वो खुद होने वाली है वही किसकी है? तुम्हारी माँ है। इसका मतलब वही मोहन की माँ है। तो मोहन की माँ क्या होने वाली है? कमला होने वाली है। मोहन होने वाला है इसके अंदर पुत्र। इन दोनों का रिश्ता इस प्रकार से माँ बेटे का रिश्ता आने वाला है। अब आगे देखिएगा हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है तो कमला का मोहन से, दोस्तों किससे निकालना है? हमें संबंध मोहन से निकालना है। किससे निकालना है? मोहन से। इसका मतलब जो ये कमला है, ये मोहन के लिए, इस मोहन के लिए ये कमला क्या होगी? हमें ये डिफाइन करना है, क्योंकि इसके साथ में क्या आया है? से आया है। क्या आया है? से। और जिसके साथ में से आए उसी का संबंध हमें दूसरों के साथ में निकालना होता है। उसी का संबंध हमें क्या करना होता है? दूसरों के साथ में निकालना होता है। तो हमें अब मोहन का संबंध निकालना है कमला से। तो मोहन अगर पुत्र है, कमला माँ है, तो मोहन का कमला से क्या संबंध होने वाला है? माँ का संबंध। क्या होने वाला है? माँ का संबंध। माँ रहने वाली है ये इसके लिए। तो जो कमला का है वो मोहन से क्या संबंध रहने वाला है? तो देखिएगा कमला का मोहन से संबंध रहने वाला है, वो रहने वाला है माँ का। इस क्वेश्चन को अगर हम बदल देते हैं, मोहन का कमला से क्या संबंध है? मोहन का कमला से, मतलब अब कह दिया जाए मोहन का कमला से, इसका मतलब हमें उल्टा कर दिया है ना। तो अब ये इसकी माँ है, तो ये इसके लिए क्या रहने वाला है? पुत्र रहने वाला है। इसका मतलब मोहन जो है इस कमला के लिए क्या रहने वाला है? पुत्र रहने वाला है। बहरहाल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कमला का मोहन से, इसका मतलब मोहन के लिए कमला क्या है? माँ है। माँ इसका एकदम हमारा सही आंसर होने वाला है। चलेगा, और क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट। वो है, और क्या क्वेश्चन है? एक तस्वीर वाले पुरुष की ओर, एक तस्वीर वाले पुरुष की ओर इशारा करते हुए संकेत ने कहा। किसने कहा दोस्तों? संकेत ने कहा कि यह मेरे मामा की बेटी का, चलिएगा, एक पुरुष वाले व्यक्ति, एक तस्वीर वाले पुरुष, दोस्तों एक तस्वीर के अंदर पुरुष है, पुरुष है, ये हो गया। पुरुष की ओर इशारा करते हुए संकेत ने कहा। किसने कहा? संकेत ने कहा। ये हो गया हमारा संकेत, और ये तस्वीर के अंदर हो गया हमारा पुरुष। करते हुए संकेत ने कहा, संकेत कहता है, और संकेत क्या कहता है कि यह मेरे मामा की बेटी, दोस्तों मेरे मामा की बेटी, अगर मैं इसको खुद को इमेजिन करता हूं तो मेरे मामा की बेटी कौन होने वाली है दोस्तों? मेरे मामा की बेटी मेरी बहन होने वाली है दोस्तों। क्या होने वाली है? बहन। तो इसका मतलब यहां तक रिश्ता जो आएगा वो किसका आएगा? बहन का आएगा। और बहन के बाद में क्या कहा हुआ है? का भाई। उसका भाई मतलब मेरे मामा का लड़का है ना, वो मेरे मामा की लड़की होने वाली है, बेटी होने वाली है, वो बहन है, और उसका भाई है। इसका मतलब उसका भाई मेरा भी क्या होने वाला है? भाई होने वाला है। और कौन सा भाई होने वाला है? ममेरा भाई होने वाला है। भाई है, ठीक है, ममेरा भाई है। तो देखिएगा ये कौन सा है? इसका रिश्ता है संकेत। इशारा करते हुए संकेत ने कहा कि यह मेरे मामा की बेटी का भाई है। इसका मतलब जो तस्वीर वाला जो पुरुष है ये इसका क्या है? ममेरा भाई है। क्या है? ममेरा भाई है। इसका मतलब मामा का लड़का है। क्या है? मामा का लड़का है। ये इसका ममेरा भाई है। तो देखिएगा संकेत, अब आगे क्या कह रखा है? तो तस्वीर वाले पुरुष, तो तस्वीर वाले पुरुष का क्या रिश्ता है? यहाँ दोस्तों क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, तो इस संकेत का जो है वो पुरुष, इस तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध रहने वाला है ये हमें निकालना है। दोस्तों ये अगर ममेरा भाई है तो ये क्या रहने वाला है दोस्तों? मेरे मामा का लड़का मेरा ममेरा भाई हो गया, लेकिन मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा? मेरे पिता उसके लिए क्या होने वाले? फूफा होने वाले हैं। या जो मेरी माँ है उसके लिए क्या होने वाली है? बुआ होने वाली है। और उनका मैं लड़का हूं, तो उसके लिए मैं क्या हो सकता हूं? फुफेरा भाई होऊंगा। मैं क्या होऊंगा? फुफेरा, फुफेरा भाई। तो दोस्तों इस पुरुष के लिए मैं क्या होने वाले हूँ? फुफेरा भाई होने वाला हूँ। क्या होने वाला हूँ? फुफेरा भाई होने वाला हूँ। उसके बुआ का लड़का होने वाला हूँ, तो फुफेरा भाई होने वाला हूँ। जबकि इसके लिए ये क्या होने वाला है? ममेरा भाई होने वाला है, क्योंकि इसके मामा का लड़का है, तो ये हो गया ममेरा भाई। और इसके लिए ये क्या होने वाला है? फुफेरा भाई होने वाला है। तो तस्वीर वाले पुरुष का क्या रिश्ता है ना?
तस्वीर वाले पुरुष का संकेत से क्या रिश्ता है, तो ये इसका क्या होने वाला है, फुफेरा भाई होने वाला है। ये इसका एकदम क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी माँ के पिता की पत्नी के बेटे के इकलौते जीजे की पत्नी के ननंद के पति के ससुर से आपका क्या संबंध है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम पहली बार ही देखते हैं तो देखते ही हमें इस क्वेश्चन से डर लग जाता है ना। इतने सारे रिश्ते इसके अंदर एक साथ में बता दिए गए हैं कि कौन कौन सा रिश्ता होगा, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन क्या करना, एक एक का रिश्ता क्या करता जाना है, लिखते जाना है, और लास्ट में जो रिश्ता आएगा उससे हमारा अपना रिश्ता निकाल लेना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर मैं अपने स्वयं को मान लेता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं अगर खुद को मान लेता हूँ और खुद को मानने के बाद में देखता हूँ आपकी माँ। दोस्तों अगर मैं खुद को इमेजिन कर लेता हूँ तो मेरी माँ, दोस्तों ये होगी मेरी माँ, और मेरी माँ के पिता, तो दोस्तों जो मेरी माँ है, मेरी माँ का पिता कौन होने वाला है, मेरा नाना होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला रिश्ता किसका आने वाला है, नाना का। किसका आने वाला है, नाना का। चलिएगा यहाँ तक हमने हल कर लिया है। और नाना की पत्नी, दोस्तों मेरे नाना की पत्नी क्या होने वाली है, मेरी नानी होने वाली है। क्या होने वाली है, नानी होने वाली है, इस प्रकार से। और के बेटे, दोस्तों मेरी नानी का बेटा, ठीक है, मेरी नानी का बेटा मेरे लिए क्या होने वाला है, मेरा मामा होने वाला है। क्या होने वाला है, मामा। यहां पर इस प्रकार से मेरा मामा होने वाला है। के इकलौते जीजे, दोस्तों यहां पर वर्ड यूज किया हुआ इकलौता। क्या किया हुआ है, इकलौता। मतलब मेरा मामा का इकलौता जीजा कौन हो सकता है, दोस्तों मेरे पापा ही मेरे मामा के क्या हो सकते हैं, इकलौते जीजे हो सकते हैं। यहाँ अगर इकलौता वर्ड जो नहीं आता, इसका मतलब वहां एक से ज्यादा बहन हो सकती थी, है ना। जैसे मेरी मम्मी है और उनकी सिस्टर मेरी मासी, इस प्रकार से दो बहनें हो सकती है। लेकिन इकलौता जीजा कहा है, इसका मतलब उनके एक ही बहन है और एक ही बहन है। तो मेरे मामा है अगर, तो इनके इकलौते जीजे क्या होने वाले हैं, मेरे पिता होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, इकलौते जीजा क्या होने वाले हैं, मेरे पिता होने वाले हैं। और दोस्तों मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी क्या रहने वाली है मेरे लिए, मेरी माँ रहने वाली है। क्या रहने वाली है, मेरी माँ रहने वाली है। चलिएगा आगे देखते हैं। और पत्नी के, इसका भी आगे संबंध देखना है, पत्नी के ननंद। दोस्तों मेरी माँ के लिए ननंद कौन होने वाली है, तो मेरी माँ के लिए ननंद होने वाली है मेरी बुआ। क्या होने वाली है, बुआ। तो मेरी माँ की ननंद क्या होने वाली है, मेरी माँ की ननंद यहाँ होने वाली है मेरी बुआ। क्या होने वाली है, बुआ। क्योंकि हम संबंध किससे देख रहे हैं, हम खुद से देख रहे हैं। ये मेरी बुआ होने वाली है, मेरी माँ की ननंद। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ननंद के पति, मतलब मेरे बुआ का भी हमें क्या देखना है, पति देखना है। मेरे बुआ का पति मेरा क्या होने वाला है, फूफा होने वाला है। क्या होने वाला है, फूफा। इस प्रकार से होने वाला है फूफा का संबंध। और आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है, फूफा के ससुर। इसका मतलब दोस्तों जो मेरी बुआ है, मेरे बुआ के पति हो गए मेरे फूफा, और मेरे फूफा का ससुर देखना है। तो दोस्तों मेरे फूफा का ससुर कौन होने वाला है, उनकी पत्नी, यानी कि मेरे बुआ। मेरे बुआ के जो पिता है यही इनके लिए क्या होने वाले, ससुर होने वाले हैं। तो मेरी बुआ का जो पिता है वो कौन होने वाला है, मेरे पापा के ही पिता होने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर इनके जो ससुर है, इनके क्या है, ससुर है, वो मेरे दादाजी होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, दादाजी। के रिश्ता इनके साथ में आने वाला है। साथ ही देखिएगा दादाजी से आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर दोस्तों है मैं, कौन है, यहाँ पर तो हूं मैं। और ये सारे संबंध देखे हैं, किसके देखे हैं मैंने, मेरे देखे हैं। अब यहाँ कहा हुआ है से आपका क्या संबंध है। दोस्तों आपका क्या संबंध है, इसका मतलब मैं जो हूं, आपका क्या संबंध है, यहाँ पर इसका इनके साथ में संबंध देखना है। आपका क्या संबंध है, तो इन दादाजी के लिए जो मेरा क्या संबंध रहने वाला है, इसका मतलब ये जो दादाजी है ये मेरे लिए, मैं इनके लिए क्या लगने वाला हूं। तो दोस्तों इनका जेंडर क्या हो सकता है, या तो मैं इनका पोता हो सकता हूं, क्या हो सकता हूं, क्या तो हो सकता हूं पोता या पोती। क्योंकि दोस्तों यहां पर मेरा जेंडर डिफाइन नहीं किया हुआ है ना, हम तो इमेजिन करके चल रहे हैं कि उसकी जगह मैं हूं, लेकिन मैं है कौन है, वो मेल है या फीमेल है, ये नहीं बताया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो पोता रहने वाला है या पोती रहने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर दादाजी होते हैं, दादाजी के बेटे का बेटा क्या होता है, दादाजी के बेटे का बेटा पोता होता है, जबकि दादाजी के बेटे की बेटी क्या होती है, पोती होती है। लेकिन दादाजी की अगर बेटी की, चलिए इसको लिख लेते हैं अपन, चलिएगा ये अगर दादाजी हैं, दादा या दादी,
एक हो गया दादा या दादी, इनके बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या रहने वाला है, दादाजी के बेटे का बेटा रहने वाला है या पोता, क्या रहने वाला है, पोता रहने वाला है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। और दादा दादी के जो बेटे की बेटी होती है, किसकी होती है, बेटे की बेटी, ये क्या रहने वाली है, पोती, क्या रहने वाली है, पोती, या फिर इसी को हम कह सकते हैं पोत्री, क्या कह सकते हैं, पोत्री, और इसी को कह सकते हैं हम पौत्र, क्या कह सकते हैं, पौत्र, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो बेटे का बेटा तो रहने वाला है या तो पोता या पौत्र, और बेटे की जो बेटी रहने वाली या तो पोती रहने वाली है या पोत्री रहने वाली है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, ये जो बेटे थे ये बेटे की संतान थे, और अगर इस जगह आ जाए बेटी का बेटा, दोस्तों अगर बेटी का बेटा आ जाए तो वो क्या होने वाला है, वो आपके नाती होने वाला है, क्या होने वाला है, नाती होने वाला है, या इसी को कह सकते हैं हम नवासा, क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं, या तो हो सकता है नाती, या हो सकता है नवासा, इस प्रकार से हो सकता है। और या एक और रिश्ता हो सकता है क्या, दादा दादी है और उनके बेटी का जो बेटा है, ये तो हो गया उनका नाती, क्या हो गया, नाती, या इसको हम कह सकते हैं नवासा। लेकिन अगर इस बेटी की ही बेटी होती है, क्या होती है, बेटी, तो वो क्या हो जाएगी, नातिन, क्या हो जाएगी, नातिन, या इसको कह सकते हैं हम नवासी, क्या कह सकते हैं, नवासी। तो जो बेटे से जो संतान होगी वो तो होगा पोता पोती, और जो बेटी से संतान होगा वो क्या होगा, नाता, आपका नाती या नवासा हो सकता है, या नातिन या नवासी हो सकती है। अगर लड़की हुई तो नातिन हो जाएगी, और लड़का हुआ तो नाती हो जाएगा। इस प्रकार से संबंध रहने वाले हैं, तो ये भी जनरल हमें पता होने चाहिए। और चलिएगा इसके ऊपर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके पिता की बहन, आपके आपके पिता की बहन के पति। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन की हमें श्रृंखला दे दी जाए, एक से ज्यादा हमें संबंध दे दिए जाए, तो हमें क्या करना है, उसकी जगह खुद को मानना है और खुद से वो संबंध निकालने का प्रयास करना है कि अगर उस जगह मैं होता तो मेरे लिए वो क्या रिश्ता रहता। तो अगर मैं इसकी जगह खुद को मानता हूं, यहां मैं मान लेता हूं अपने आप को, ये हो गया दोस्तों मैं। और मेरे से अगर संबंध निकालने के लिए कहा जाए तो देखिएगा आपके पिता, इसका मतलब मेरा पिता हो गया, और मेरे पिता की बहन, दोस्तों मेरे पिता की बहन क्या होने वाली है, मेरे पिता की बहन मेरी होने वाली है बुआ, क्या होने वाली है, मेरी होने वाली है बुआ होने वाली है। इस प्रकार से बुआ के पति, दोस्तों मेरी बुआ का जो पति है वो मेरी बुआ का पति मेरे लिए क्या होने वाला है, फूफा होने वाला है, या मेरे फूफा जी होने वाले हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद में क्या कहा हुआ है कि सास, दोस्तों मेरे फूफा की सास, मेरे फूफा की सास, इसका मतलब इनकी पत्नी की मां देखनी है, इनकी पत्नी मेरी बुआ है, और मेरी बुआ की मां क्या होने वाली है, मेरी दादी होने वाली है, क्या होने वाली है। तो यहां से इसका संबंध आगे क्या आने वाला है, ये आने वाला है दादी, ठीक है। के पति की सास मतलब मेरे फूफा की सास क्या होने वाली है, मेरे लिए दादी होने वाली है, की बेटी, की बेटी, मेरे दादी जी की बेटी है ना दोस्तों, मेरे दादी जी की बेटी वापस मेरी क्या होने वाली है, बुआ होने वाली है, बुआ होने वाली है। के इकलौती भाभी, दोस्तों मेरे बुआ के लिए इकलौती, यहां वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इकलौती यूज किया हुआ है। इसका मतलब मेरे पापा के कोई भाई बहन नहीं है, है ना, इकलौती वर्ड यूज किया हुआ, इकलौती भाभी। तो मेरी बुआ के लिए मेरी भाभी कौन हो सकती है, मेरी भाभी कौन होने वाली है, मेरी माँ होने वाली है, क्या होने वाली है, मेरी माँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बुआ के लिए क्या होने वाली है, इकलौती भाभी होने वाली है, क्योंकि यहाँ वर्ड इकलौती यूज किया हुआ है। इसका मतलब मेरे पिता के कोई भाई बहन नहीं है, है ना, तो इसलिए हो गया इकलौती। उसके बाद में है इकलौती बेटी की इकलौती भाभी के भाभी। और दोस्तों यहाँ पर अब कहा हुआ इस भाभी के भी, इनकी जो भाभी होगी उनका क्या रिश्ता होने वाला है, तो दोस्तों मेरी माँ,
मेरी माँ के लिए भाभी कौन होने वाली है, तो उनके जो भाई है, उनके भाई है, उनकी पत्नी क्या होने वाली है, उनके लिए भाभी होने वाली है। जनरली भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाभी। तो मेरी माँ के भाई की पत्नी, मेरे माँ के भाई की पत्नी, इसका मतलब मेरे मामा की पत्नी, मेरे मामा की पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी मामी होने वाली है। क्या होने वाली है, मामी होने वाली है। इस प्रकार से आगे देखिएगा, आगे क्या कहा हुआ है कि ससुर। दोस्तों मेरी मामी है, मेरी मामी की ससुर मतलब उनके पति, यानी कि मेरे मामा के पिता क्या होने वाले हैं, मेरे नाना होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं दोस्तों, मेरे नाना होने वाले हैं। और नाना की पत्नी, दोस्तों मेरे नाना की पत्नी मेरे लिए क्या होने वाली है, मेरी नानी होने वाली है। क्या होने वाली है, नानी होने वाली है। इस प्रकार से के बहू, के बहू, दोस्तों मेरे नाना नानी जो है इनकी बहू कौन होने वाली है, इनके बेटे की पत्नी होने वाली है। इनका बेटा मेरे लिए क्या होने वाला है, मेरा मामा होने वाला है। और मेरे मामा की क्या कहा हुआ है, लास्ट में उनके नाना जी की क्या है, बहू है, तो वो मेरे लिए क्या होने वाली है, मामी होने वाली है। तो यहाँ जो संबंध आएगा वो किसका आएगा, मामी का। और लास्ट में क्या पूछा है कि बहू से, बहू से यहाँ दोस्तों क्या आया है, साथ में आया है से। क्या आया है, से आया है। इसका मतलब इनके लिए मैं क्या होने वाला हूं दोस्तों, ये संबंध हमें निकालना है। ये जो मेरी मामी है, इन मामी के लिए मेरा संबंध क्या होने वाला है दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ननिहाल पक्ष से इन सभी के लिए मेरा संबंध क्या रहने वाला है, भांजा या भांजी का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ मैं जो है इसका जेंडर नहीं बताया गया है कि ये पुरुष है या महिला है। तो जो यहाँ पे संबंध आने वाला है वो संबंध क्या आ जाएगा, या तो आ जाएगा भांजा या आ जाएगी भांजी। तो मेरी मामी के लिए मैं क्या रहने वाला हूं दोस्तों, मेरी मामी के लिए मैं भांजा या भांजी रहने वाला हूं। क्योंकि मेरा जेंडर डिफाइन नहीं है, अगर मेल होता तो हो जाता भांजा, और अगर फीमेल हो जाती तो हो जाता भांजी। ये इसका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से जब भी दोस्तों श्रृंखला के अंदर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, खुद को मानना है। खुद को मानते हुए खुद से अगर क्या संबंध निकल रहा है वो संबंध निकालना है। और लास्ट में यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कहा जाए जिसके साथ में से, इसका मतलब उसके लिए उसका क्या संबंध रहने वाला है, एक ना जिसके साथ में मतलब बहू से, इसका मतलब मामी से मेरा क्या संबंध रहने वाला है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर ऐसे नहीं पूछ के मुझसे पूछा जाता तो यहाँ से उल्टा संबंध हो जाता और क्या हो जाता, यह मेरा मामा, यह मेरी क्या हो जाती, मामी हो जाती। इसका आंसर इस कंडीशन में क्या आ जाता, मामी आ जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ में से लगा है और किसका किससे संबंध पूछा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा जो टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा, परिवार पर आधारित प्रश्न। परिवार के ऊपर किसका किससे क्या संबंध होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादातर ये इतने टिपिकल नहीं आते हैं। हम एक दूसरे से कड़ी जोड़नी होती है और खुद को मानकर चलना होता है उसकी जगह कि मैं खुद हूं, तो क्या संबंध आने वाला है, इस प्रकार से हमें उसका संबंध निकालना है। टाइप सेकंड जो है हमारा दोस्तों, ये थोड़ा जटिल रहने वाला है। इसके बाद में जो हमारे लास्ट टाइप है पहेली परीक्षण या पजल टेस्ट, वो थोड़ा हार्ड रहने वाली है। और वो भी आसानी से हो जाएगी अगर हमें पता है। हमने जो फर्स्ट में देखा है स्टार्टिंग के अंदर, मेल को हमेशा प्लस से लिखते हैं, फीमेल को माइनस से लिखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना है तो नीचे जाएंगे, और पिछली पीढ़ी पर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता तीर से निकालना है, और भाई बहन के बीच में अगर रिश्ता है तो हमें कोमा के द्वारा निकालना है। तो ये जो हमारा टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड है हमारा समूह पर आधारित। समूह पर आधारित दोस्तों, इसका मतलब इसके अंदर 8 से 10 हमें अल्फाबेट दिए होंगे। आपके अल्फाबेट, उन अल्फाबेट के अंदर आपस में संबंध बताया हुआ होगा कि ए बी की पत्नी है और बी सी की बहन है। तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है, तो वो हमको निकालना है। और वो किस प्रकार से निकालेंगे हम, उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाना है तो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को लेके देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारा रहने वाला है पहला क्वेश्चन, और समूह पर आधारित का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में कहा हुआ है हमें आर डी का भाई है। दोस्तों आर क्या है, डी का भाई है। इसका मतलब आर डी क्या है, भाई बहन है दोस्तों। ये तो फाइनल हो गया, ये आर है, आर है, डी का भाई है। दोस्तों जब भी भाई बहन का रिश्ता आए तो हमें किससे दर्शाना है, कोमा से दर्शाना है। और डी का भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, आर डी का भाई है। इसका मतलब ये दोस्तों इसके अंदर क्या है, मेल है। इसके अंदर क्या है, मेल है। ये प्लस रहने वाला है, आर डी का भाई है। लेकिन डी जो है ये आर का भाई है कि बहन है, ये नहीं बता रखा है। इसका मतलब डी का जेंडर हमें नहीं बताया हुआ है। चलिए यहां तक क्वेश्चन देखा, अब आगे देखते हैं। क्यू जो है वो आर की बहन है। दोस्तों क्यू है, ये आर की बहन है। फिर से भाई बहन का रिश्ता है, फिर से हमें किससे दर्शाना है, कोमा से दर्शाना है। क्यू जो है आर की, क्यू है जो
आर की बहन है। बहन है इसका मतलब दोस्तों इसका जेंडर क्या है, माइनस है, तभी क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। साथ में देखिएगा ए जो है एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है। इसके अंदर दोस्तों अभी तक एफ नहीं आया है ना, ए जो है एफ का भाई नहीं है, अभी हमारे पास क्यू आर और डी है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा डी एफ का पिता है, डी जो है दोस्तों एफ का पिता है। यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, पिता वाली बात आ रही है, इसका मतलब अगली पीढ़ी में चलना है। डी एफ का पिता है, किसका पिता है, एफ का, तो जो पिता है वो नीचे आएगा, है ना, पिता है वो ऊपर आएगा, पुत्र है वो नीचे आएगा। डी जो है एफ का पिता है, ये डी किसका पिता है, इस एफ का पिता है। और क्या रखा है, पिता है। दोस्तों पिता कब हो सकता है, जब वो आदमी क्या होगा, मेल होगा, फीमेल हुई तो हो जाएगी माता। तो ये इसका मतलब इसका जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, पिता है, तो इसका जेंडर हो गया प्लस। ठीक है, साथ में देखिए इसका देखिएगा वापिस, ए एफ का भाई है। दोस्तों ए जो है इस एफ का क्या है, भाई है, इसका मतलब यहाँ पर अगली पीढ़ी के अंदर संबंध बता रखा है, और यहाँ आ गया ए, और ये ए क्या है, एफ का भाई है। इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तो कोमा से दर्शाएंगे, ए एफ का भाई है, इसका मतलब ए का जेंडर क्या है, प्लस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है। हमें क्वेश्चन में पूछा है ए का चाचा कौन है। दोस्तों ये पीढ़ी निकल के आई, इसके अंदर पहली पीढ़ी के अंदर 3 मेंबर है, इसके अंदर क्यू है, वो क्या है, लेडी है, आर प्लस है और डी प्लस है। इसका मतलब 2 भाई हो गए और एक बहन हो गई। इन 2 भाइयों में से एक भाई की संतान है एफ, क्या है, एफ, और इस एफ का भी एक भाई है। इसका मतलब इसकी 2 संतानें हो गई है ना, ए और एफ, जिसमें हमें ए का जेंडर दे दिया है प्लस और एफ का नहीं दे रखा है ना। और हमें पूछा है ए का चाचा कौन है, क्या पूछा है, ए का चाचा कौन है। तो जनरली दोस्तों चाचा कौन होता है, अपने पिता का भाई। अपने पिता का भाई क्या रहने वाला है, अपना चाचा रहने वाला है। तो दोस्तों ए और एफ, इनका पिता क्या है, इनका पिता है डी, कौन है, डी इनका पिता है। और इस डी का भाई कौन है, ये तो इसकी बहन है, और ये इसका क्या है, भाई, ये इसका क्या है, भाई है। तो इस ए का चाचा कौन रहने वाला है, आर रहने वाला है। कौन रहने वाला है, आर। ए का चाचा क्या आने वाला है, आर आने वाला है। ठीक है, आर डी का भाई है, ये आर जो है ये डी का भाई है। क्यू आर की बहन है, ये क्यू जो है आर की बहन है, माइनस का मतलब बहन है। ए एफ का भाई है, ये जो ए है इस एफ का क्या है, भाई है, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, डी एफ का पिता है, ये जो डी है इस एफ का क्या है, पिता है, इसका मतलब इसकी 2 संतान हो गई, ए और एफ। ए का चाचा कौन है, इसका मतलब इसके पिता का भाई, इसका पिता हो गया डी, इसका भाई हो गया आर। तो आंसर आने वाला है हमारा आर, क्या आने वाला है, आर। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें समूह में दे रखे हैं, है ना, समूह में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 हैं, क्यू आर डी और एफ और ए, 5 है टोटल, है ना। इनका आपस में किस प्रकार से संबंध निकलेगा, संबंध निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है इस डायग्राम को हल करना है और एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, समान पीढ़ी वाले को एक साथ में रखना है, अगली पीढ़ी कहे तो नीचे जाना है, और पिछली पीढ़ी कहे तो हमें ऊपर की ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, उस आधार पर डायग्राम बनाकर हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, आर। ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा हो जाएगा दोस्तों आर। कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दिनेश सुरेंद्र का भाई है। दिनेश क्या है, सुरेंद्र का भाई है। तो चलिएगा दिनेश और सुरेंद्र को बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दिनेश, और भाई बहन है दोस्तों, तो किससे दर्शाएंगे, कोमा से। किसका भाई है, सुरेंद्र का। दिनेश सुरेंद्र का भाई है, इसका मतलब इसका मेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल, प्लस रहने वाला है। ठीक है, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। ये दोस्तों जो सुरेंद्र है ये किसका पुत्र है, तो ये पुत्र है रेणु का। हम जा रहे हैं अगली पीढ़ी में, इसका मतलब ऊपर की ओर जाना है। जो सुरेंद्र है रेणु का पुत्र है, पिछले वाली पीढ़ी ऊपर रहने वाली है, इस रेणु का क्या है, पुत्र है। ठीक है, रेणु जो है ये रूबी की बहन है, तो ये रेणु की जो बहन कौन है, वो रूबी है। कौन है दोस्तों, रूबी है। रेणु रूबी की बहन है। आगे क्या कह रहा है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, रेणु रूबी की बहन है। सुधीर है, सुधीर रूबी का पुत्र है। दोस्तों सुधीर जो है वो किसका पुत्र है, रूबी का पुत्र है। तो यहाँ रूबी का पुत्र बनाना, इसको दूर बना देते हैं। चलिएगा थोड़ा, यहाँ रेणु, रेणु यहां पर क्या आया था, ठीक है, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। ठीक है, रेणु रूबी की बहन है। रेणु जो है किसकी बहन है, रूबी की बहन है। ये हो गया रूबी की बहन। सुधीर जो है रूबी का पुत्र है, इसका मतलब ये हो गया इसका पुत्र, है ना।
ये हो गया सुधीर। हमारे यहाँ पे क्या आने वाला है, सुधीर। यहां आ गया सुधीर, चलेगा। सुधीर जो है इस रूबी का पुत्र है, इस रूबी का पुत्र हो गया सुधीर। बाद में देखिएगा दिनेश का सुधीर से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ये जो दिनेश है, इस दिनेश का हमें रिश्ता देखना है और किससे देखना है, सुधीर से। किससे देखना है, सुधीर से। इसका मतलब सुधीर के लिए इसका क्या रिश्ता रहने वाला है, तो देखिएगा सबसे पहले इसकी माँ, इसकी माँ की बहन। दोस्तों इसकी माँ की बहन है ये, इसका मतलब इसके लिए क्या है, ये मौसी है। और मौसी के दोनों लड़के हैं ना दोस्तों, एक तो दिनेश है और सुरेंद्र। मौसी का जो लड़का है वो क्या रहने वाला है, मौसेरा भाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मौसेरा भाई रहने वाला है। तो जो इनका संबंध आएगा क्या आएगा, मौसेरा भाई। क्या आएगा, मौसेरा भाई। ये इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों। इसका इससे संबंध पूछा होता तो भी वही आता दोस्तों। क्यों, क्योंकि अपनी माँ की बहन, अपनी मौसी, मौसी का लड़का मौसेरा भाई, और इसका इससे संबंध पूछा होता तो भी क्या आता, मौसेरा भाई आता। ये दोनों आपके क्या रहने वाले हैं, मौसेरा भाई रहने वाले हैं। दिनेश, सुरेंद्र और सुधीर, ये जो तीनों है आपस में क्या रहने वाले हैं, मौसेरा भाई रहने वाले हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, मौसेरा भाई आने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, राजन सचिन का भाई है। दोस्तों राजन जो है वो किसका भाई है, सचिन का भाई है। चलिएगा इन दोनों को बना लेते हैं, राजन। और भाई बहन को किससे बनाएंगे, कोमा से। किससे बनाएंगे, कोमा से। राजन जो है वो सचिन का भाई है। इसका मतलब राजन और सचिन दोनों एक साथ में कोमा के साथ आने वाले हैं। कोमा मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई है। माणिक जो है ये राजन का पिता है। दोस्तों माणिक जो है ये राजन का पिता है। इस राजन का पिता कौन है, माणिक है दोस्तों। कौन है, माणिक। इस राजन का पिता माणिक है। यहां तक हमारी लाइन हो गई कंप्लीट। जगत, जगत प्रिया का भाई है। दोस्तों जगत और प्रिया इन दोनों के अंदर डायग्राम के अंदर अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक हमारे पास राजन, सचिन और माणिक ही आया है। इसका मतलब इस लाइन को छोड़ देते हैं, है ना, इस लाइन को छोड़ देते हैं। अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन क्या है, प्रिया है सचिन की पुत्री है। दोस्तों प्रिया जो है ये किसकी पुत्री है, सचिन की पुत्री है। इसका मतलब इस सचिन के एक पुत्री है। क्या है, पुत्री है। और पुत्री क्या है, प्रिया। ये प्रिया सचिन की पुत्री हो गई, ठीक है। पीछे वाली लाइन पे लौटिएगा। जगत प्रिया का भाई है। दोस्तों ये जगत जो है ये प्रिया का क्या है, भाई है। और भाई है इसका मतलब एक ही पीढ़ी के हैं। और भाई और बहन कैसे आएंगे, कोमा से। तो यहाँ आने वाला है जगत। क्या आने वाला है, जगत। तो दोस्तों इसके अंदर जगत जो हो गए और प्रिया आपस में क्या हो गए, भाई बहन। इनका पिता है सचिन और राजन का पिता है माणिक। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जगत का चाचा कौन है। जगत का चाचा कौन है ये हमें पता पूछा हुआ है दोस्तों। देखिएगा ये रहा जगत, और चाचा कौन होगा, पिता का भाई। कौन होगा, पिता का भाई। तो जगत, जगत के पिता हो गए सचिन। कौन हो गए, सचिन। और सचिन का भाई कौन है, राजन है। इसका मतलब इस जगत के लिए जगत का चाचा कौन है, तो इस जगत का चाचा कौन होने वाला है, राजन होने वाला है। कौन होने वाला है, राजन। तो जगत का चाचा कौन होने वाला है, राजन होने वाला है। और ये हमारा एकदम सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें डायग्राम बनाना है, पजल को हल करना है और हमारा आंसर आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें फिर से अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उन अल्फाबेट के ऊपर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई के, एक्स और वाई दो भाई है। दोस्तों एक्स और वाई को क्या बता रखा है, भाई बता रखा है, ठीक है। एक्स और वाई दो भाई है। दोस्तों क्या कहा हुआ है, दो भाई। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का जो मेल है वो क्या है, मेल है। इसका मतलब दोनों क्या है, पुरुष है। या यहां बना देते हैं हम एक्स, ये हो गया एक्स। और भाई बहन को हम किससे दर्शाएंगे, कोमा से दर्शाएंगे। तो एक्स वाई का भाई, एक्स और वाई दो भाई है। इसका मतलब ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस। एक्स वाई दो भाई हैं। साथ में देखिए क्या कहा रखा है, ए एक्स की माता है। दोस्तों जो ए है, ये ए क्या है, एक्स की माता है। इसका मतलब क्या रहने वाला है, इसका रहने वाला है माइनस। यहां क्या रहने वाला है, ए एक्स की माता है, तो यहां इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। बी जो है वो ए का भाई है। बी जो है किसका भाई है, ए का भाई है। यहां ए का भाई होने वाला है बी। और भाई है इसका मतलब इसका जेंडर होने वाला है प्लस। क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। साथ में क्या रखा है, हमें कहा हुआ है बी का वाई से
इसका मतलब जो दोस्तों ये बी है, ये वाई के लिए क्या है, इस वाई के लिए ये बी क्या है, ये हमें पूछा हुआ है। बी का वाई से, है ना, इस बी का वाई से क्या संबंध है, इसका मतलब ये वाई के लिए बी क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों भाई बहन, मेरी माँ की बहन, मेरी माँ क्या भाई, मेरी माँ का क्या है, भाई है। बी का वाई से क्या रहने वाला है, मामा रहने वाला है। यहाँ संबंध क्या आने वाला है, मामा आने वाला है। देखिएगा, बी का वाई से मतलब वाई के लिए बी क्या है, ठीक ना, बी का वाई से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है दोस्तों बी का वाई से, तो बी का वाई के लिए क्या है, मामा है, क्या है, मामा है। तो ये इसका एकदम क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। जो वाई बी है, ये वाई के लिए क्या होने वाला है, वाई से क्या संबंध होने वाला है, तो मामा होने वाला है, ये वाई का मामा होने वाला है। जबकि यहाँ पर ऐसा पूछ लेता है वाई का वाई का बी से, दोस्तों क्या पूछ लेते हैं, वाई का बी से, तो बी के लिए क्या रिश्ता होने वाला था, तो बी के लिए रिश्ता होने वाला था, वापस बी क्या होने वाला था, बी होने वाला था जी, बी होने वाला है मामा, तो वाई क्या होने वाला है, भांजा। तो उसका आंसर क्या आ जाता है इस कंडीशन में, भांजा आंसर आने वाला था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है, आंसर हमारा क्या आने वाला है, बी का वाई से क्या रिश्ता है, तो बी का वाई से रहने वाला है मामा का रिश्ता। किसका रहने वाला है, मामा का रिश्ता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इसी पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स जो है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई का पति है। दोस्तों क्या दे रखा है, एक्स जो है हमारा वो क्या दे रखा है, वाई का पति है। पति पत्नी वाला रिलेशन है, इसका मतलब किसे दर्शाएंगे, कोमा से दर्शाना, पति पत्नी का रिश्ता है, इसका मतलब किसे दर्शाना है, तीर से दर्शाना है। तो देखिएगा एक्स जो है वाई का पति है, तो दोस्तों यहां से एक्स और वाई के बीच में इस प्रकार से संबंध है, एक्स और वाई के बीच में इस प्रकार से संबंध है कुछ, और पति पत्नी का है। इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई का पति है, क्या है, एक्स अगर पति है, एक्स क्या है, पति है, इसका मतलब एक्स का हो गया जेंडर प्लस, और एक्स का जेंडर प्लस हो गया तो वाई का क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। साथ में क्या दे रखा है, डब्ल्यू वाई की पुत्री है, डब्ल्यू जो है ये वाई की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पे इसकी पुत्री क्या होने वाली है, डब्ल्यू होने वाली है, और पुत्री है, इसका मतलब क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। जेड जो है ये डब्ल्यू का पति है, जेड जो है दोस्तों ये डब्ल्यू का क्या है, पति है। तो इसका पति, तो पति पत्नी को फिर से किससे दर्शाएंगे, तीर से दर्शाएंगे। एक ही पीढ़ी के अंदर एक्स वाई पति पत्नी हो गए, और जेड जो है डब्ल्यू का पति है, तो पति है, इसका मतलब ये हो गया प्लस। तो दोस्तों दो जोड़े हो गए पति पत्नी के, एक तो क्या हो गया, यहां आएगा जेड, क्या आएगा, जेड, जेड, ठीक है। जेड डब्ल्यू का पति है, इसका मतलब डब्ल्यू और जेड पति पत्नी है, और साथ में कौन पति पत्नी है, एक्स और वाई पति पत्नी है, और जो डब्ल्यू है ये किसकी है, वाई की पुत्री है, इसका मतलब अगली पीढ़ी में आने वाली है पुत्री, ठीक है। आगे देखिएगा, एन जो है वो जेड की पुत्री है, एन जो है इस जेड की पुत्री है। दोस्तों किसकी पुत्री है, एन है, यहां से एक एन है, वो किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है, यहां बना लेते हैं एन, और पुत्री है, इसका मतलब हो गया माइनस। अगली पीढ़ी में चले गए वापस, है ना, पुत्री है, तो एन का वाई के साथ में, एन का वाई के साथ क्या रिश्ता है। तो देखिएगा सबसे पहले ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो ये हो गए इसके, ये इसकी क्या होने वाली है, माता होने वाली है, क्या होने वाली है, माता होने वाली है। और मम्मी की मम्मी यानी क्या होने वाली है, देखिएगा किसका, एन का वाई से पूछा है ना, इस एन का इस वाई से पूछा है, इस प्रकार से इनके बीच में रिश्ता पूछा है, यहां से इस प्रकार से एन का वाई से, तो क्या रहने वाला है, अपनी माँ की माँ। दोस्तों माँ की माँ क्या रहने वाली है, नानी रहने वाली है। और वाई से, वाई के साथ, किसके साथ दोस्तों, वाई के साथ, इसका मतलब वाई के साथ में क्या रिश्ता है, इसका मतलब ये पूछा है कि वाई के लिए क्या है, दोस्तों क्या है, वाई के लिए क्या है। तो दोस्तों वाई के लिए क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है माइनस है, तो रहने वाली है नातिन, क्या रहने वाली है, नातिन या नवासी, क्या रहने वाली है, नवासी, नातिन या नवासी रहने वाली है। और इसका इससे संबंध पूछते हैं तो क्या आ जाता, इसका इसके लिए क्या आ जाती, नानी आ जाती, क्या आ जाती, नानी आ जाती। लेकिन जो एन है ये वाई के लिए क्या है, तो एन वाई के लिए क्या है, नाती है या नवासी है, नातिन है या नवासी है, तो ये इसका रिश्ता आने वाला है, ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, के एस की बहन है, के जो है ये एस की बहन है, इस प्रकार से हमें दिया है। तो चलिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं, के जो है
इस एस की क्या है, बहिन है, और बहिन है तो जेंडर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। के एस की बहिन है, एस की शादी एम से हुई है। दोस्तों इस एस की शादी हुई है, इसका मतलब पति पत्नी का संबंध, और पति पत्नी का संबंध इसका मतलब हमें क्या दर्शाना है, तीर दर्शाना है, ठीक है। एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किससे हुई है, एम से हुई है। अभी तक दोस्तों हमें एस और एम का जेंडर नहीं दे रखा है। पहले क्या कहा हुआ है, पहले कहा हुआ है के एस की बहन है, ये जो के है ये एस की बहन है, लेकिन एस का जेंडर हमें पता नहीं है, क्योंकि बहन की भी बहन हो सकती है, भाई की भी बहन हो सकती है, एस का जेंडर नहीं पता है। फिर कहा है एस की शादी एम से हुई है, अब वो एस और एम में भी पति पत्नी का हमें पता नहीं है। आगे देखिएगा, एम जो है ये आर का पिता है। दोस्तों जो एम है ये किसका पिता है, ये आर का पिता है। इस प्रकार से यहां अगली पीढ़ी आ गई आर, आर का पिता है। दोस्तों अगर पिता है इसका मतलब जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। दोस्तों अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो ये प्लस है, एक प्लस है तो एक क्या हो जाएगा, माइनस। यहां तक हमारा पजल सोल्व हो गया है, यहां पर हमने सोल्व कर दिया है पहली को, चलेगा, ठीक है। आगे कह रहा है एस, एम जो है आर का, एम आर का पिता है, ठीक है। साथ में कह रहा है क्यू, क्यू पी का बेटा है। दोस्तों क्यू जो है ये किसका बेटा है, पी का बेटा है, लेकिन क्यू हमारे पास अभी तक नहीं आया है, इसको छोड़ देते हैं, चलेगा। एस जो है वो पी की सास है। दोस्तों एस जो है वो क्या है, पी की सास है। दोस्तों ये जो एस है, ये एस किसकी सास है, पी की सास है। और पी की सास कैसे हो सकती है, इसका मतलब यहां पर किसी न किसी का जेंडर है, ये इसकी बेटी होगी और बेटी का पति पत्नी होगा, इसकी जो पत्नी होगी ये इसका पिता होगा। देखिएगा एस जो है पी का, एस जो है पी की सास है, इसका मतलब यहां पर पी आने वाला है, क्या आने वाला है, पी आने वाला है, तभी इसकी क्या हो सकती है, सास हो सकती है, पति पत्नी की या क्या हो सकती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एम का एक ही बेटा है। दोस्तों अगर एम का एक ही बेटा है और वो बेटा है, इसका मतलब उसका जेंडर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, क्योंकि वो क्या है, लड़का है ना, तो इसका जेंडर हो गया प्लस, इसका जेंडर प्लस है, तो ये दोस्तों दोनों आपस में पति पत्नी है, तो ये क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाला है, पी हो गया इसका माइनस। देखिएगा और कोई बेटा नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है के का विवाह टी से होता है। दोस्तों के का विवाह किससे होता है, के का विवाह टी से होता है, चलिएगा इस के की शादी करा देते हैं, और के की शादी होती है टी से, किससे होती है, टी से होती है। और अगर दोस्तों ये माइनस है तो ये क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, क्योंकि ये भी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, तो एक प्लस तो एक माइनस होने वाला है। साथ में क्या रखा है, एन जो है वो के की बेटी है। दोस्तों एन जो है वो के की क्या है, बेटी है, यहाँ के की एक बेटी है, इस प्रकार से, और वो कौन है, एन है, कौन है, एन, और बेटी है, इसका मतलब क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो यहां तक हमारा डायग्राम सोल्व हो गया है। दोस्तों यहां पर हमने पूरा बना लिया है कि किसका किससे क्या संबंध रहने वाला है। फिर से देख लीजिएगा, के एस की बहन है, ये दोस्तों जो के है ये एस की क्या है, बहन है, इसका मतलब हो गया माइनस। आगे कह रहा है एस की शादी एम से हुई है, इस एस की शादी एम से हुई है, ठीक है। और बाद में कह रखा है एम आर का पिता है, ये जो एम है ये आर का पिता है, इसका मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये क्या है, आपस में पति पत्नी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्यू जो है पी का बेटा है। दोस्तों क्यू जो है वो क्या है, पी का, क्यू पी का बेटा है। दोस्तों यहां पर इस पी का एक बेटा भी है, और बेटा क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है, इस प्रकार से है क्यू प्लस बेटा है, तो क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, ये हो गया साथ में। अगला देखिएगा, एस जो है पी की सास है। दोस्तों इस पी की सास कौन होने वाली है, ये एस होने वाली है, ठीक है। एम का एक ही बेटा है, एम का दोस्तों एक ही बेटा है, और बेटा कौन है, आर है, और कोई बेटा नहीं है, तो अपने भी एक ही बेटा है, ठीक है। के का विवाह टी से होता है। दोस्तों के का विवाह हमने किससे कर दिया, टी से कर दिया, के माइनस टी, तो टी क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, के का विवाह टी से होता है। और जो एन है वो के की बेटी है। दोस्तों जो ये एन है ये किसकी बेटी है, के की बेटी है, इसका मतलब इन दोनों पति पत्नी की ये बेटी होने वाली है, तो टी इसका पिता होने वाला है। ये पूरा डायग्राम बनकर हमारे सामने आ गया है, और अब इसके आधार पर हमें क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। साथ में देखिएगा अब क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, पी एम से कैसे संबंधित है। दोस्तों पी और एम के बीच का संबंध देखना है हमें, तो पी हमारा कहां है, पी हमारा ये रहा, और एम क्या कहा हुआ है, एम, तो ये होगी एम। तो देखिएगा दोस्तों ये इसकी पत्नी है, और पत्नी की क्या है, ये मां है, इसका मतलब
सास और दामाद का संबंध होने वाला है, किसका होने वाला है, सास और दामाद का, पी एम से। तो दोस्तों यहां कहा हुआ है एम से, इसका मतलब एम के लिए ये पी क्या रहने वाला है, इस एम के लिए ये पी क्या रहने वाला है, इस एम के लिए ये जो पी है ये क्या रहने वाला है, दामाद रहने वाला है। दोस्तों क्या रहने वाला है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये दामाद नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये बेटे की क्या है, पत्नी है। बेटे की पत्नी क्या होने वाली है, बहू होने वाली है। क्या होने वाली है, बहू होने वाली है। तो ये बहू सास का संबंध है, किसका संबंध है, बहू सास का। एम का ये बेटा है और बेटे की अगर पत्नी है, बेटे की अगर पत्नी है तो क्या होने वाली है, वो बहू होने वाली है। क्या होने वाली है, बहू होने वाली है। तो जो हमारा ये फर्स्ट है ए, इस फर्स्ट ए के अंदर आंसर क्या आने वाला है, बहू। क्या आने वाला है, बहू। किस प्रकार से, पी एम से, इसका मतलब इस एम से पी का क्या रिश्ता है, इस एम के लिए ये पी क्या है, इस एम के लिए पी इसकी क्या है, बहू है। क्या है, बहू है। तो इसका जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, बहू आने वाला है। साथ में देखिएगा सेकंड वाला, और सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है के आर से कैसे संबंधित है। दोस्तों अब हमें संबंध किसके बीच में बताना है, के और आर के बीच में बताना है। तो देखिएगा ये रहा हमारा के और ये रहा आर। देखिएगा यहां से लड़का है, इस लड़के की माँ है ना, इस लड़के की माँ, और ये हो गया इसका पिता। क्या हो गया, पिता हो गया। और पिता की बहन, दोस्तों मेरे पिता की बहन क्या होने वाली है, बुआ होने वाली है ना। ये दोनों पति पत्नी, तो ये इसके पिता है, तो ये इसकी होगी माँ। क्या हो गई, माँ हो गई। आर की होगी एस माँ, और माँ की क्या है, बहन है। माँ की बहन है, और माँ की बहन क्या होने वाली है, मौसी होने वाली है। तो के और आर के बीच में अगर मैं संबंध देखूं, एक हो गया के, एक हो गया आर। आर का जेंडर हो गया प्लस, और किसका, के का हो गया माइनस। क्या हो गया, माइनस अपने माँ की बहन, इसका मतलब मौसी। क्या होने वाली है, मौसी। इस प्रकार से संबंध होने वाला है। अब किसका किससे साथ पूछा है उसको देखते हैं। तो के का आर से, किससे पूछा है, आर से। इसका मतलब आर के लिए के क्या है दोस्तों, के का आर से, आर के लिए के क्या है। तो आर के लिए क्या है, के, तो मौसी है। क्या है, मौसी है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, मौसी आने वाला है। पहला आंसर हमारा पी एम से कैसे संबंधित है, तो पी एम से कैसे संबंधित है, वो उसके लिए क्या है, बहू है। साथ ही के आर से कैसे संबंधित है, तो के आर से कैसे संबंधित है, वो उसकी क्या है, मौसी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये निकल के हमारे सामने आया। दोस्तों सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बाद में जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उसको तो हम आसानी से डायग्राम को देख के कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था, फर्स्ट का आंसर था बहू, और सेकंड का आंसर क्या आया, हमारे मौसी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दिया है एस यू की बेटी है। दोस्तों एस क्या है, यू की बेटी है। तो चलिएगा सबसे पहले किसको बनाते हैं, यू को बनाते हैं। इस यू की एक बेटी है दोस्तों, और बेटी क्या है, एस जो है वो यू की बेटी है। ये एस जो है इस यू की बेटी है, और बेटी है इसका मतलब जेंडर क्या हो गया इसका, माइनस। ये माइनस इसका जेंडर रहने वाला है। वी के केवल 2 बच्चे हैं दोस्तों, इस वी के है ना, वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। ठीक है। पी जो है वो बी का भाई है, वाई का विवाह डी से हुआ है। वी की केवल 2 बेटियां हैं, जे यू की माँ है। देखिएगा एस यू की बेटी है, ठीक है, एस है ये यू की बेटी है। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। ये किसके बच्चे हैं दोस्तों, वी के बच्चे हैं, है ना। ये यू की बेटी है, और साथ में ये भी कह रहा है कि वी के बच्चे भी हैं, यू के बच्चे भी हैं और वी के बच्चे भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर पति पत्नी का संबंध रहने वाला है इस प्रकार से। और वी के क्या दे रखे हैं, 2 बच्चे हैं, एस और वाई। एक तो एस हो गया, और दूसरा बच्चा क्या होने वाला है, वाई होने वाला है। क्या होने वाला है, वाई। लेकिन इनका जेंडर नहीं दे रखा है ना। तो एस यू की बेटी है, ये जो एस है ये यू की बेटी है। साथ में दे रखा है वी के केवल 2 बच्चे हैं, और उसमें एस को इन्वॉल्व कर रखा है। इसका मतलब यू और वी क्या है, आपस में पति पत्नी होने वाले हैं। और इसके 2 बच्चे कौन है, एस और वाई। तो एस और वाई इसके 2 बच्चे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी जो है वो बी का भाई है, पी जो है वो बी का भाई है। लेकिन दोस्तों पी और बी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, वाई का विवाह डी से होता है। दोस्तों वाई का विवाह किससे होता है, डी से। इस वाई का विवाह, इसका मतलब तीर का निशान, और किससे होता है, डी से होता है। तो दोस्तों इसके अंदर वाई और डी क्या है, पति पत्नी है। यू और वी भी क्या है, पति पत्नी है। ठीक है।
आगे कह रहा है V के केवल दो बेटियां हैं। दोस्तों V के केवल क्या दे रखी है, दो बेटियां, और ये रही V, और V की केवल क्या है, दो बेटियां हैं, इसका मतलब S भी बेटी है, इसका मतलब ये भी क्या है, बेटी है, तभी इसकी ये दोनों क्या हो सकती है, बेटियां हो सकती है। S और Y अगर दोनों बेटियां हैं, माइनस है, तो दोस्तों देखिएगा ये दोनों पति पत्नी है। अगर ये माइनस है तो D का क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपस में इनका क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। इसका माइनस तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या कह रखा है, V के केवल दो बेटियां हैं, यहां तक हो गया हमारा। आगे देखिएगा, J जो है U की माँ है, J जो है वो U की माँ है। इस U की दोस्तों एक माँ है, और वो कौन है, J है। कौन है, J है। J U की माँ है, तो दोस्तों माँ है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रहने वाला है, माइनस रहने वाला है, फीमेल के लिए माइनस आने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, P का विवाह S से होता है। दोस्तों इस S का विवाह किससे होता है, P से होता है। किससे होता है, P से होता है। अगर S माइनस है तो P क्या होने वाला है, यहाँ पर प्लस होने वाला है। P क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। P का विवाह S से होता है, J का विवाह L से होता है। दोस्तों J का विवाह किससे होता है, L से। ये जो J है इसका विवाह किससे हो जाएगा, L से, L से। और दोस्तों अगर J माइनस है तो L क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। देखिएगा, इसको पूरा करते हैं, एक बार पूरा फिर से पढ़ते हैं। S U की बेटी है, ये जो S है इस U की बेटी है। ठीक है, Y के केवल दो बच्चे हैं, इस V के केवल दो बच्चे हैं, और दो बच्चे कौन है, S और Y, केवल दो बच्चे हैं। ठीक है, P जो है वो B का भाई है। P जो है ये क्या कह रखा है, P B का भाई है। ये जो P है, ये P किसका भाई है, B का भाई है। इसका मतलब ये हो गया, प्लस B का भाई है। Y का विवाह D से होता है, Y का विवाह D से होता है। V की केवल दो बेटियां हैं, इस V की केवल दोनों क्या हैं, बेटियां हैं। ठीक है, आगे दे रखा है J U की माता है। J है वो U की माता है, इस U की माता क्या है, J है। ठीक है, P का विवाह S से होता है। दोस्तों P का विवाह किससे होता है, S से होता है। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक P क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्लस हो गया, S से होता है। J का विवाह L से होता है। दोस्तों ये जो J थी इसका विवाह L से होता है। J अगर माइनस है तो L ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस हो गया, L से होता है। V T का पुत्र है। दोस्तों जो V है ये T का क्या है, पुत्र है। ये V है, ये T का पुत्र है। इसकी माता है कौन है दोस्तों, ये है। और V जो है वो T का पुत्र है। क्या कह रहा है, पुत्र है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये इसका प्लस हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी है, इसका क्या हो गया, ऑटोमेटिक माइनस हो गया। ये आ गया हमारे पास V T का पुत्र है। अब ये जो V है ये किसका पुत्र है, तो ये पुत्र है T का। किसका पुत्र है, ये T का पुत्र है। अब आगे देखिएगा, ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं, चलिएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यू का पिता है। यू का पिता है, इसका मतलब यू का पिता कौन है, हमें ये पूछा हुआ है। देखिएगा इस यू का पिता, इस यू की माता कौन है, जी है, जे है। तो यू का पिता कौन होने वाला है, यू का पिता होने वाला है एल। क्या होने वाला है, एल। यू का पिता कौन होने वाला है, एल होने वाला है। ये इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, बी की भाभी है। दोस्तों बी की भाभी कौन है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, ये बी का भाई, ये बी का भाई, और ये बी के भाई की पत्नी, तो ये इसकी क्या है, भाभी है। तो बी की भाभी कौन होने वाली है, बी की भाभी होने वाली है एस। कौन होने वाली है, एस। ये इसकी भाभी होने वाली है, ये बी की भाभी हो गई। और देखिएगा वी पी से कैसे संबंधित है, वी और पी के बीच में हमें संबंध देख पूछा है। वी ये हो गया वी, यहां पर वी और पी के बीच में पूछा है, किसके बीच में, पी के बीच में। तो देखिएगा ये इसकी पत्नी और पत्नी की माँ, पत्नी की माँ इसका मतलब हो गई सास, और सास का पति इसका मतलब हो गया ससुर। तो पी जो है बी से, पी जो वी जो है पी से, तो पी के लिए क्या होने वाला है, वी होने वाला है ससुर। क्या होने वाला है, ससुर। पी दोस्तों वी जो है पी के लिए क्या होने वाला है, ससुर होने वाला है। साथ ही पी जो है वी के लिए क्या होने वाला है, उसका दामाद होने वाला है। तो पहले का आंसर आया हमारे, क्या आया, इसकी जो यू का पिता है। दोस्तों इसका आंसर जो क्या था, इस यू का पिता, इस यू का पिता क्या आया है हमारे पास,
इस यू का पिता आया है हमारे पास एल, क्या आया है, एल आया है। बी की भाभी है, तो बी की भाभी क्या आई है, बी की भाभी आई है हमारे पास एस, और वी जो है पी से कैसे संबंधित है, ये इसका क्या है, ससुर है। तो ये इस प्रकार से आंसर रहने वाले हैं। तो देखिएगा ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सारे क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। टाइप फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा था, परिवार से संबंधित जो संबंध थे वो हमको देखा था, और जब भी ये करने हैं हमें क्या करना है, खुद को इमेजिन मान के करना है। उसके बाद में हमने देखा टाइप सेकंड, उस टाइप सेकंड में देखा हमें समूह में आने वाले क्वेश्चन, और समूह में अल्फाबेट के आधार पर दिए होते हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है अगर दोनों के बीच में कोमा है तो भाई बहन है, अगर तीर का निशान है तो क्या है, पति पत्नी है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर जाएंगे नीचे की ओर जाना है, और पिछली पीढ़ी पर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाना है। तो इस प्रकार से ये हमें संबंध ध्यान रखने हैं, और हमेशा जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम हल करें तो हमको खुद को ही मानकर हल करना है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे दो टाइप हो गई है। अगली टाइप के अंदर हमारे पहली या पजल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने वाले हैं। तो इस क्लास को हम दोस्तों यही विराम देते हैं। क्लास को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में आने वाली है आपको ये। और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक दोस्तों, अब तक इसने जय हिंद क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और ये क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।